सुमिथा पर और आज हम सब डोगरा लॉ कॉलेज के छात्र छात्राएं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं समाज की सच्चाइयां। वो सच्चाइयां जब आप सांस ले रहे हैं तो वहाँ किसी के साथ कानूनी अपराध हो रहे हों। तो आइए देखते हैं इस नाटक को। पर माफ कीजिएगा, आज हमारे नरेटर को जरा सरगर्म हो चुका है और उसका गला बैठ चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि आपका मजाक किरकिरा नहीं होगा। धन्यवाद। आ गया बेटा? हाँ माँ आ गया। काफी थक गया होगा। बहुत थक गया हूँ। बैठ जा। बहू कहाँ मर गई बहू? तुझे दिखाई नहीं देता है तेरा पति कब से बैठा है यहाँ पे? जी वो आप आ गए। जा तक पानी लेके आ। मैं अभी लाती हूँ। जी पानी। तुम्हें दिखाई नहीं देता कब से आया हूँ मैं? वो जाओ खाने लेके आओ। मैं काम कर रही थी। रुक जाओ बेटा, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी थी, जरा इधर आना। जी माँ। बेटा तुम्हारी शादी को काफी समय हो चुका है और अब ये पेट से भी है। बस अब मुझे एक पोता ला दो ताकि मैं पूरा दिन उसके साथ खेलती रहूं। माँ जी पोता? हाँ तो पोता ही चाहिए, हमारी पीढ़ी आगे पोता ही बढ़ाती है। लेकिन माँ जी पोता हो या पोती ये तो भगवान की देन है। कैसी बातें कर रही है तुम्हारी बीवी? समझाओ अपनी बीवी को ये। जी माँ मैं समझाता हूँ। आपने सुना ही आपकी माँ क्या बातें कर रही थी? क्या कर रही थी? यही कि उन्हें बेटा चाहिए बेटी नहीं। तो गलत क्या बोला इसमें? तो आप उन्हें क्यों नहीं समझाते कि ये भगवान की देन है? मेरी बात सुनो तुम ध्यान से। कल हम हॉस्पिटल जाएंगे और जांच करवाएंगे। चलो। तो देखा आपने कैसे आज के समय में भी औरतों को पुरुषों के समान बराबर का दर्जा नहीं दिया जा रहा, कैसे इस परिवार की बहू को शोषित किया जा रहा है। अगले दृश्य में हम देखेंगे कि कैसे एक दादी को पोते की चाह के चलते एक पिता मजबूर हो जाता है कि अपने ही बच्चे का लिंग जांच कराए। नेक्स्ट पेशेंट। मेरी बात सुन लो, वहाँ पे जाके सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना, फालतू कुछ बोला तो देख लेना। बैठिए मिसेस कपूर, आपने सारे टेस्ट करवा लिए? जी वो जी मैम हमने प्रॉपर टेस्ट करवाए हैं। ये रिपोर्ट। ठीक है, आप बाहर वेट कीजिए, मैं इनका टेस्ट करता हूं। जी मैम। आइए मिसेस कपूर। इनके हस्बैंड को बुलाइए। मिस्टर कपूर आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। देखिए मैंने आपकी वाइफ का चेकअप तो कर लिया, वो काफी वीक है। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, वो आप ले आइएगा, ठीक है? मैम वो बात तो ठीक है, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देते हैं अगर। हाँ बताइए। मैम मैं चाहता था कि अगर आप मेरी ये मदद कर देते कि मुझे ये पता चल जाता कि मेरा लड़का होने वाला है या लड़की। ये आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो गैर कानूनी है। बिल्कुल, आप थोड़ी देर बाहर जाइए। आपको पता ही गैर कानूनी, इसमें आप भी फंस सकते हो, मैं भी फंस सकती हूँ। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैम मेरी मजबूरी है मैम। देखिए मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज आप कहीं और जाइए। मैम मेरी बात सुनिए मैम प्लीज मैम कुछ करके करिए मैम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आप अपना फायदा देख रहे हैं तो जी मैम मैं समझ रहा हूँ, ये लीजिए। बाहर गई कंपाउंडर। मैम आप लेट गए। लेकिन मैडम आपने अभी तो चेकअप किया, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? कोई परेशानी की बात नहीं है, आप बस देखिए। आप चेंज कर लीजिए। और मिस्टर कपूर बेटी है। बेटी? मैम रिपोर्ट द्वारा चेक करिए मैम, गलत हो सकता है कुछ। मैंने चेक कर लिया बेटी। मैम प्लीज मैम कुछ करिए, मैम इस बच्चे को गिरा दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मैम बेटी गिरा दीजिए। ये आप डॉक्टर से क्या कह रहे थे? तुम मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? आप कैसे भागे कि आप अपनी बेटी को गिराने की बात कर रहे मेरी हैं? बात सुनो, आगे मैं बहुत गरीब हूँ। तो गरीब है तो क्या हुआ? ये लड़की हुई तो इस समाज में कौन बढ़ाएगा इसको? इसका ये शादी कौन करवाएगा? हम मिलकर अंतर करेंगे। मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं होता है। लिंग जांच कराना एक कानूनन अपराध है। अगर लड़की हुई तो उसे मायके ले जाना। ऐसे कैसे मायके ले जाना? अगर आपने मुझे या मेरी बेटी को कुछ करने की कोशिश की तो मैं आपको तलाक दे दूंगी। मुझे तलाक दोगी? हाँ। मुझे? हाँ। लिंग जांच कराना जो कानून अपराध है, ये आप और मैं तो जानते ही हैं, लेकिन एक गरीब असहाय माँ और कर भी क्या सकती थी? उसे अपनी बच्ची को भी बचाना था और खुद को भी। अचानक उसे एक दिन डालसा यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में पता चलता है। तो आइए देखते हैं अगला दृश्य। सर
जी मैम। सर प्लीज मेरी बेटी को जी आप बेफिक्र हैं, आप बैठे हैं, आप आराम से, आप बेफिक्र हैं। सर जी। सर मैं दर्द से हूँ सर। मेरे पति ने मेरे बच्चे की लिंग जांच करवाई है। लिंग जांच? आपको नहीं पता है लिंग जांच कराना कानूनी जुर्म है? आपको कौन से डॉक्टर थे जिन्होंने आपकी लिंग जांच कराई है? सर डॉक्टर का नाम मुझे नहीं पता है, वो फाइल्स में। हाँ जी बताएं। आप बेफिक्र रहें, हम आपको एक वकील मुहैया कराएंगे मुफ्त में, बेफिक्र रहें। डालसा यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो नीचे तबके के लोग और गरीब लोगों को मुफ्त में वकील मुहैया कराते हैं। जी आप बेफिक्र हैं, आप घर जाएं, आपके हम घर पे एक वकील भेज देंगे, आप बेफिक्र रहें। सर लेकिन वकील पैसे नहीं। आप बेफिक्र रहें, हम आपको 0% चार्ज करेंगे। और सर मुझे उस इंसान से तलाक लेना, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो अपनी बेटी को मारने की बात हम करे। आपकी सारी समस्या सुन लेंगे और हम आपकी घर एक वकील भेजेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारा नहीं, हमारी सरकार का कीजिए जिन्होंने ये संस्था बनाई। हेलो, एडवोकेट वंशिका वजीर, प्लीज कम टू माय ऑफिस राइट नाउ। क्या आप करेंगे? मेरे पास एक लड़का आई थी, उनके पति उनका बच्चा गिराना चाहते हैं और उनको शायद जानकारी चाहिए। आई वांट यू टू टेक दिस केस वेरी सीरियसली लाइक योर ओन केस। ओके, थैंक यू सो मच। हे भगवान, कोई जरिया मेरे लिए भेज दे, किसी तरीके में अपनी बेटी को बचा सकूं, उसके खुद के बाप से बचा सकूं। हे भगवान। मिसेस कपूर जी आप कौन? जी मेरा नाम एडवोकेट वंशिका वजीर है। मुझे डालसा से भेजा गया आपकी मदद के लिए। मैडम प्लीज मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। आप घबराइए मत, आप प्लीज मुझे बताइए आपके साथ हुआ क्या था। मैडम मेरा पति मेरे बच्चे को मार देना चाहता है क्योंकि वो एक बेटी है। आप घबराइए मत, मैं आज ही आपका केस कोर्ट में दर्ज करवा दूंगी। मैडम कोर्ट कचहरी, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। आप घबराइए मत। क्या आप जानते हैं डालसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सरकार द्वारा बनाई गई एक ऐसी संस्था है जो कि नीचे तबके के लोग और गरीब लोगों को कानूनी सहायता और कानूनी सलाह एकदम मुफ्त प्रदान करती है, जिसका मतलब ये है कि अब इंसाफ के लिए किसी को भी जूझना नहीं पड़ेगा। आपका बहुत धन्यवाद। आप घबराइए मत, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आपका हक जरूर दिलाऊं। आपका बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कैसे डालसा ने मुफ्त में वकील मुहैया कराया, और सिर्फ इन्हें ही नहीं बल्कि डालसा यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हर तरीके के नीचे तबके के लोगों को मुफ्त में कानूनी सहूलतें करवाता है। कोर्ट की सुनवाई शुरू की जाती है। बिफोर द कोर्ट पासेज इट्स फाइनल जजमेंट। क्या आप दोनों आखिरी बारी अपने पक्ष में कुछ बोलना चाहेंगे? ऑल राइट देन। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि जिस डॉक्टर ने मिसेस माया के बच्चे की लिंग जांच की है, ये कोर्ट आज उनका लाइसेंस रद्द करती है। साथ ही साथ कोर्ट ये ऑर्डर पास करती है कि मिसेस माया को डिवोर्स ग्रांट भी किया जाए। और सबसे अहम फैसला जो इस कोर्ट ने लिया है वो ये है कि वो मिस्टर कपूर को ये ऑर्डर देती हैं कि वो अपनी वाइफ मिसेस माया को मेंटेनेंस दें। द केस इज नाउ डिसमिस्ड। इस दृश्य में हमने देखा कि कैसे एक पीड़ित माँ लड़ रही है अपनी ही बेटी के जन्म के लिए, उसके अपने ही बाप से। ये समाज ही है जिसके कारण एक पीड़ित गर्भवती माँ को कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ रहे हैं। एक बच्चे को माता और पिता दोनों का प्रेम स्नेह देना कितना ही मुश्किल हो सकता है, ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। तो आइए देखें अगला दृश्य। प्रिया, हाँ जी मम्मा। तुम स्कूल के लिए लेट नहीं हो रही? मैं नहीं जा रही हूँ स्कूल। ऐसा क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा स्कूल जाने का। देखो तुम अपनी मम्मा को तंग करोगी। मेरा प्यारा बच्चा जल्दी से तैयार हो जाओ, बस के लिए लेट हो जाओगी। ओके हाँ चलो ठीक है, बाय मम्मा। बाय। मैं रोज लेट हो जाती हूँ, बस कभी टाइम पे आती ही नहीं है। हम कहाँ जा रहे हो? छोड़ दे हम। देखो मेरी मम्मा ने कहा है किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते। हेलो।
आप प्लीज पीछे हो जाइए। मैंने कहा हाथ मत लगाओ, पीछे हो जाओ। मैं मम्मा को ये बात नहीं बताऊंगी, उनको चिंता हो जाएगी ना। कोई बात नहीं। हाय, हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। तुम्हें पता है आज सुबह ना आते हुए मेरे को ना 2 अंकल ने बहुत तंग किया। वो ना अपना हाथ मेरे आगे ला रहे थे और मुझे डरा रहे थे। मैंने उनको धक्का दिया और वो गिर गए। बहुत अच्छा किया, पर तुमने किसी को बताया? नहीं, मेरी मम्मा को ना चिंता हो जाएगी मेरी, तो मैंने उनको नहीं बताया। तो पापा को बताया तुमने अपने? पापा? मम्मा ने तो मुझे पापा के बारे में कुछ नहीं बताया है। पापा जैसे मम्मा होती है वैसे पापा भी होते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं मम्मा से जाके पूछूंगी, ठीक है? हाँ, पूछना पापा के बारे में। ठीक है, बाय। बाय। पर मैं मम्मा को नहीं पूछूंगी, मम्मा को टेंशन हो जाएगी ना, वो तो स्कूल ही नहीं भेजेंगे मुझे। नहीं, मम्मा को नहीं पूछूंगी। आ गई मेरी गुड़िया। हाँ जी मम्मा। आओ बैठो। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे साथ ना आज हमने बहुत मजाक किया। अच्छा। मेरे को टीचर ने बहुत प्यार किया। और लेकिन मम्मा एक बात बताओ, हाँ। मेरे पापा कहाँ हैं? पापा? ये तुम्हें किसने कहा? आप बताओ ना मेरे पापा कहाँ हैं? आप बताते ही नहीं हो मुझे पापा के बारे में। बेटा, आपके पापा ना हमारे साथ नहीं रहते। वो तो मेरे को पता है, पर मैं उनसे मिल नहीं सकती। नहीं। अच्छा, ठीक है। जाओ, तुम जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है मम्मा। अब वो छोटी सी नन्ही सी जान जो 16 साल की हो गई है छोटी सी, लेकिन सपने बड़े बड़े हैं उसके। लेकिन क्या ये समाज उसके सपनों को पनपने देगा? तो इस नाटक में आपके समक्ष अब प्रस्तुत है एक बहुत ही घिनौना दुराचार। जब उस मासूम सी लड़की ने अपने ऊपर हो रही छेड़छाड़ का जवाब दिया तो उसे किन तकलीफों से जूझना पड़ा, अब वो देखेंगे हम अगले दृश्य में। ध्यान से जाना। ठीक है मम्मा, मैं बाय। बाय। ठीक है, बाय। बड़ा गरूर था ना तेरे को अपनी को बुजुर्ग में। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद चीटे उड़ा के छपाक से पहचान ले गया। चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को लगा छपाक से
आज के युवा ने एक बार नहीं सोचा इतना घिनौना काम करने से पहले उस 16 साल की लड़की की पूरी जिंदगी उस 2 मिनट के चलते बर्बाद हो गई। तो आइए देखते हैं अगला दृश्य। देखा हमारी बेटी ने क्या किया? मुझे माफ कर दो, माफी मांगने का क्या फायदा है? मुझे माफ कर दो यार। मैं कुछ भी करके मेरी बेटी के साथ गलत हुआ बहुत। हम एक काम करते हैं, हम ना डालसा के पास जाते हैं। डालसा? वो जिन्होंने मुझे आपसे तलाक लेने में मदद की थी। हाँ चलो हम चलते हैं। सर आप डालसा के नए सेक्रेटरी हैं? जी मैं हूँ। सर हमारी मदद कर दीजिए सर, हमारी बेटी के साथ। सर हमारी बेटी के ऊपर एसिड अटैक हुआ है। आप बेफिक्र होकर घर जाइए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। सर हमारी मदद करिए। सर प्लीज। डालसा इसी के लिए। धन्यवाद। एडवोकेट फरीन और मेरे ऑफिस में आइए। एडवोकेट फरीन, हमारी लोकेलिटी में एक एसिड अटैक का केस हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस केस पर डील करें। ओके सर। ये उस केस को गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग। माय सेल्फ एडवोकेट फरहीन एंड मैम मैं आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट केस को लेके आई हूँ जो कि एक एसिड अटैक केस है। एसिड अटैक केस? हाँ, एक 16 साल की लड़की पे एसिड अटैक किया गया है। कहाँ? आपकी ये लोकेलिटी का केस है, क्या आपने इसे देखा नहीं है अभी तक? हमारी लोकेलिटी का केस? जी। एडवोकेट फरीन ओके ओके। कांस्टेबल, यस मैम। हमारी लोकेलिटी में नया केस आया होगा। ये रही सारी डिटेल्स। एसिड अटैक केस है। मुझे जल्द से जल्द मेरे सामने ये प्रेजेंट होनी चाहिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में 2022 में 202 एसिड अटैक्स हुए और ये नंबर आगे बढ़ता ही जा रहा है। इनमें से कई केसेस तो दर्ज ही नहीं किए जाते। ज्यादातर केसेस मैरिज प्रपोजल, सेक्सुअल एडवांसेस, डाउरी डिस्प्यूट्स की रिजेक्शन की वजह से एसिड अटैक किए जाते हैं। तो आइए देखिए अगला दृश्य। वही हो ना जिन्होंने ऐसा अटैक किया था? सर कौन? सर वही हो ना? सर हमने कुछ नहीं किया सर, आपको कुछ गलत नहीं होगी। हमें मिल गया, हमें इनका क्या करना है? मैम हम बेकसूर है मैम, हमने कुछ नहीं किया। उठाओ इन्हें नीचे। हमने कुछ नहीं किया सर, जाने दीजिए सर। एसिड अटैक में तुम ही थे ना? नहीं मैम, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ मालूम नहीं है। एसिड अटैक हम में बेगुनाह तुम ही थे ना? हम बेगुनाह मैम। एसिड अटैक में तुम ही थे ना? मैम हम बेगुनाह है। शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या कसूर था उस लड़की का? हम बेगुनाह है। समाज में अपना नाम, अपनी पहचान बनाने के लिए निकली थी वो लड़की। तुम जैसे दरिंदों की वजह से लड़कियां नहीं निकल पाती है। एक खौफ होता है, किस चीज का खौफ? कि तुम जैसे लड़की घसीट के उन्हें पीछे लेकर आओगे। तुम्हारी माँ बहन के साथ भी कोई ऐसा करेगा तो? माफ कर दीजिए हमें, माफ कर दीजिए हमें, माफ कर दीजिए मैम। हम कुछ भी कर लेंगे, हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए मैम। कांस्टेबल, मैम हमें जाने दीजिए। लेके जाओ इन्हें। मैम हमें जाने फैसला करें इनका। दीजिए। मैम हमें जाने दीजिए। अगले दृश्य में हम देखेंगे कि उस बेकसूर पीड़िता को इंसाफ मिलता है या नहीं। कोर्ट में कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरी वो वकील जो एक 16 साल की लड़की है, उस पे पहले इन्होंने छेड़खानी की। जब उसने इनकी छेड़खानी का जवाब देना चाहा तो इन गुनहगारों ने उस पे एसिड अटैक कर दिया। क्यों बिगड़ता उस लड़की
क्या जजमेंट से पहले आपके पास कोई सबूत या गवाह है? नहीं योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस फैसले पर उतरा है कि एक 16 साल की लड़की को छेड़खान कर और उस पर एसिड अटैक कर उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए उसे एक 12 साल BNS की धारा यानी कि भारतीय न्याय संहिता उसकी धारा 124 के अंतर्गत एक 12 साल की सजा सुनाई जाती है और मेडिकल एक्सपेंसेस एक मुआवजे के तौर पर प्रदान किए जाएंगे। और अगर दोनों दोषी मेडिकल एक्सपेंसेस प्रदान नहीं करते हैं तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर सजा सुनाई जा सकती है। द अक्यूज्ड इज गिल्टी। चलो बस। साफ मिल गया। मेरा सामने सर मेरी बेटी इनसे मिलना चाहती है एक बार। देख लो क्या हुआ, ये क्या तूने? ये हाल किया था ना? अब डर क्यों लग रहा है देखने में? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था? अपने आप को संभालो। कांस्टेबल ले चलो। ये तो एक नाटक था, पर ये सच्चाई है। मैंने पहले ही कहा जब हम सांस ले रहे हैं तो वहां किसी के साथ रेप जैसा घिनौना अपराध हो रहा है। जब हम सांस ले रहे हैं तो किसी को जबरन पकड़ा जा रहा है, किसी को दबाया जा रहा है, किसी की सांस घोटी जा रही है। अगर अब हम सब नहीं जागे तो कानून भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा। ये एक नाटक था आप सबको दर्शाने के लिए, पर ये नाटक नहीं, ये समाज की सच्चाई है। धन्यवाद।